हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है 11वां दिन और आज है 9 मार्च। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो कुछ भी नहीं है। आज हमारा टारगेट कुछ भी नहीं है। तो एक चीज़ क्या होता है कि हमें जितना ज़रूरी होता है पढ़ाई करना, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी होता है उसे रिवीजन करना है। तो हम जो पढ़ाई करेंगे वो 5 और 2 के रेशियो में करेंगे, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम 5 दिन खूब मेहनत से पढ़ाई करेंगे और उसके बाद शनिवार और रविवार 2 दिन खूब मेहनत करके उस 5 दिन को अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो हम 5 और 2 के रेशियो में पढ़ाई करेंगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें रेगुलर लेके चलना होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने 5 दिन में पढ़ा है उसे हमें रिवीजन करना होगा। तो हम 5 और 2 के रेशियो में पढ़ेंगे। याद रखना कि हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर हम उसको रिवीजन नहीं करते हैं। फिर से मैं एक बात कहूँगा कि पहले जितना खाया है उतना हमें पचाना होगा। पहले खाना जितना हमने खा लिया उसे पचा लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो परिवाची है वो है आग। तो आग का अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, हुतासन, दहन, धूमकेतु, वायु सखा, वैश्वानर, सतदल, सिखी वहनी। तो ये हमारा आग का परिवाची है। तो इसमें अगर आपको कुछ और आग की परिवाची मिलती है तो आप ऐड कर लीजिएगा और मुझे भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें जैसे ये परिवाची हो गई, ये हमें डेली लेके चलना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है तो हमें इसे ख़त्म भी करना है। तो इससे पहले जितने भी हमने परिवाची कर लिया है, यानी एक हफ्ते में इससे पहले जितना हमने परिवाची किया है उसको और आज का परिवाची आपको अच्छे से याद करना है। तो आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि इसे रटने की क्या ज़रूरत है। रटने से थोड़ी होगा भाई, रटना पड़ेगा। आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ तो लीजिए, एक बार याद तो कर लीजिए, फिर आप अगर कभी दोबारा इसे पढ़ेंगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे पूरा याद है, आप किसी की भी परिवाची पूछ सकते हैं, जो मैंने इससे पहले आपको बता दिया है वो अच्छे से मैंने याद कर लिया है। तो मैं इसको याद करने का तरीका आपको बताया हूँ कि इसे लिख लिख के याद करना है। जैसे आग का हो गया, आग का अग्नि, अनल, पावक, 3 लिख लिया। फिर इसको तब तक याद करिए जब तक याद ना हो जाए। आग का अग्नि, अनल, पावक, आग का अग्नि, अनल, पावक, आग का अग्नि, अनल, पावक। फिर उसमें 2 और जोड़ दीजिए, आग का अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, हुतासन। फिर अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, हुतासन। ऐसे ऐसे करके फिर 2-2 जोड़ते जाइए। फिर जब तक पूरा खत्म ना हो जाए, जब तक आप एक बार में पूरा बोल ना लें, तब तक ऐसे करके लिखते जाइए। कसम से बता रहा हूँ 2 से 3 मिनट लगेंगे, आप एक परिवाची को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। और जब एक बार याद हो जाएगा तो दोबारा पढ़ने में पता नहीं सिर्फ कुछ ही सेकंड में आप याद कर लेंगे, कुछ ही सेकंड में रिवीजन कर लेंगे। लेकिन एक बार तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी, लिख लिख के 1-1, 2-2 करके धीरे धीरे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जैसे परिवाची याद करता हूँ मैं वो तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। आप लोगों को जैसे सही लगे आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन याद करना पड़ेगा। तो आज का हमारा जो स्टैटिक में टॉपिक है, तो हमें स्टैटिक को भी साथ में डेली लेके चलना पड़ेगा क्योंकि इसे भी हमें डेली लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे पहले हमने तबला वादक, बांसुरी वादक, शहनाई वादक, सितार वादक, इन चारों को कर लिया है। तो आप लोग अच्छे से इसे रिवीजन कर लीजिएगा। इस सैटरडे और संडे को एकदम अच्छे से इसे बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है इसे। तो आज हम क्या करेंगे, आज भी मैं आपको दे देता हूँ। तो आज हम संतूर वादक, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इसमें केवल 1 या 2 नाम है। तो संतूर वादक में एक है भजन सोपारी और एक है शिव कुमार शर्मा। संतूर वादक में केवल भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा, 2 लोगों को याद रखना है, भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा। उसके बाद एक है सिमझनी, ये भी एक वाद्य यंत्र होता है, इसमें केवल एक है जुबिन मेहता। सिमझनी में केवल एक है जुबिन मेहता। संतूर वादक में 2 है भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा। तो बस ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है और इससे पहले जो हमने किया है, जितने वादक किए हैं वो वादक आपको अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। हालांकि आज हमारा रिवीजन का डे है, तो अब बात ये आती है कि हमें रिवीजन क्या क्या करना है और कहाँ से करना है। तो अगर आपने अपनी नोट्स बनाया होगा, तो टारगेट बनाया होगा, तो ये जो हमारी डायरी है इसमें हमारा लिखा है कि हमने इस 5 दिन में क्या क्या पढ़ा है और कहाँ से कैसे पढ़ा है, और उसको मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आपको बता देता हूँ। तो आज हमारा टारगेट क्या है, तो हमें सबसे पहले जो हमें डेली करना है, चाहे संडे हो या मंडे हो, उससे कोई मतलब नहीं, ये चीज़ हमें डेली करना है, कैलकुलेशन। तो आपको आज 1 से लेकर 15 तक वर्ग, 1 से लेकर 15 तक घन। तो मैं घन बता देता हूँ, जैसे आपको याद होना चाहिए। कोई कुछ भी कहीं से पूछ दे, जैसे 11 का 13 31, 12 का 17 28, 13 का 21 97, 14 का 27 44, 15 का 33 75, ऐसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें 10 जोड़, 10 घटाना, 10 गुणा, 10 भाग करना है। भाई ये आप लोग जरूर किया करिए, मैं डेली करता हूँ, आप लोग भी जरूर किया करिए। मैं तो आपको 10 बताता हूँ, लेकिन मैं इससे 30 से 40 करता हूँ, डेली करता हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग करना होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम हिंदी में क्या करेंगे, तो इस हफ्ते में हमने संधि और समास 2 चैप्टर पढ़ा है। तो आज आपको समास के प्रश्न करने हैं और उसके बाद संधि और समास को रिवीजन करना है। दोनों को आज और कल में मिला के अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पर्यायवाची किसकी किसकी याद करनी है।
तो इस हफ्ते हमने यमुना की परिवाची, सांप की परिवाची, मछली की परिवाची, हाथ की परिवाची, चंद्रमा की परिवाची, रात की परिवाची और आज जो है अग्नि की परिवाची, ये आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं जीके और जीएस में। आपको आज विलोम पर मुहावरे नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम आ जाते हैं जीके और जीएस में। तो आपको संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर 21 तक सबसे पहले रिवीजन करना है, आज और कल दोनों दिन मिला के करना है। उसके बाद 12 अनुसूचियाँ फिर से आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 12 अनुसूचियाँ अनुच्छेद 1 से लेकर 21 तक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इतिहास आपको रिवीजन करना है। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो संविधान है इसका मैं पूरा पीडीएफ फिर से टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, इतिहास का भी पीडीएफ डाल दूंगा। उसके बाद यूपी जीके का हमने 6 क्लास कर लिया है, तो इन 6 क्लास को आपको रिवीजन करना है। 3 क्लास आज कर लीजिएगा, 3 क्लास कल कर लीजिएगा। तो आधा आधा करके आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और रिवीजन भी ऐसा करिएगा एकदम ठोस रिवीजन बढ़िया से। और उसके बाद हम लेंगे अपना आज का करंट अफेयर, क्योंकि ये हमें डेली लेना है गौरव सर का। उसके बाद रीजनिंग में लगाएंगे 2 एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और आपको क्या करना है, जनवरी के दिवस को आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। क्योंकि मार्च का दिवस तो हम मार्च के महीने के साथ ही याद कर लेंगे, तो आपको जनवरी के दिवस को याद करना है, क्योंकि हम सोमवार से फिर फरवरी महीने के दिवस को याद करने लगेंगे। हमारा जनवरी महीने का दिवस बस 2 दिन रह गया है, आपको इस 2 दिन में किसी भी तरह से याद कर लेना है।